गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन क्लास। आज हम अपना सोशल साइंस स्टार्ट करते हैं। लेसन 9 सेंडिंग एंड मैसेज। जो मैसेजेस किस तरह से भेजे जाते हैं और किस तरह से रिसीव किए जाते हैं। सेंडिंग मतलब भेजना, रिसीव मतलब लेना। ठीक है, समझ। ऑल ऑफ टू शेयर आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स विद अदर्स। अब हम सब क्या है, अपने फीलिंग्स अपने थॉट्स सबके साथ शेयर करना साथ चाहते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर। वी वांट एंड रिसीव मैसेज। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेंड करने, मैसेज रिसीव करने पड़ेंगे। कैन डू सो बाय टॉक। ये सब हम किस तरह से कर सकते हैं, बाय टॉक, बातचीत करके या लिख करके। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इसी चीज को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अपने थॉट्स दूसरे ना, दूसरे के अपने, इसी कम्युनिकेशन कहते हैं। इसको किया जा सकता है लिख, बोल, ठीक है, इशारों में, किसी भी तरह से किया जा सकता है। विद द डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन कम अप। अब देखिए, टेक्नोलॉजी के तरक्की से बहुत नए नए तरीके आ गए हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, बात तो दूसरे तक पहुंचाने के, सुनने के बहुत सारे तरीके आ गए हैं। बिकॉज ऑफ द एफर्ट, एक ये चेंजेस एकदम से आ गए, एक साल में आ गए, इन को आने में साल लगे हैं। Many times men used to go to another for giving। पहले का क्या हुआ करता था, मान लीजिए आपके घर में कोई पार्टी है और आपको इनवाइट करना है गांव में। आपको आपके घर से कोई ना कोई गांव जाता था मैसेज पहुंचाने के लिए, है ना। ही ऑल्सो यूज सिंबल्स टू कम्युनिकेट, या फिर साइन और अलग अलग सिंबल लिखा यूज की जाती थी चीजों को पहुंचाने के लिए। जाके बोल, या फिर और के हाथ भेजना, लिख के भेज, बता के भेजें। ठीक है, अब जैसे हम पोस्ट तो अपना तो हम उसको बोल, पोस्टमैन मेरी ये बात है, उनको जाके बता दिया वो, तो जी मैं ये पर्ची वहां जाऊंगा और उस पे एड्रेस लिख दो, आना है किसको। ठीक है, हॉर्सेस पिजन्स एंड वर यूज्ड फॉर एंड रिसीविंग। पहले हॉर्सेस पिजन और मैसेज किया जाता था, मैसेज एक जगह से दूसरी पहुंचाने। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज मेड वर्क इजियर एंड फास्टर। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा होता गया समय समय के साथ साथ, तो उसने भी कम्युनिकेशन को इजी और टाइम यूज एनिमल्स टू मूव फास्ट, बट लेटर ऑन ships and came into use। पहले क्या करता था इंसान, अपने मैसेज का यूज पे बैठ के आता था, जाता था, फिर ट्रेन पे, फिर शिप्स पे, अब एरोप्लेन्स आ गए हैं, का यूज मैसेज ज्यादा लगा फिर। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए, कम्युनिकेशन मतलब बात दूसरों तक और दूसरे की बात समझना। इसके क्या क्या साधन हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या साधन हो सकते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट के लिए बात हो सकती थी। अब क्या, चलिए उसको समझते हैं। पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच इज फॉर रिसीविंग एंड मिलियंस ऑफ लेटर्स एंड पार्सल। पोस्ट एक समूह है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या है, हजारों लेना और हजारों लेटर्स भेजना। ऐसे ही पार्सल्स लेना, पार्सल भेजना। ईच हैज अ पोस्टेज स्टैम्प। हर लेटर के ऊपर एक स्टैम्प
इससे पता लगता है कि कहाँ है, कहाँ को जाना है। कंट्रीज मेक प्रोवाइड अ यूजफुल बैकग्राउंड ऑफ द कंसर्न। पोस्ट ऑफिस सर्व एज एन मींस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कंट्रीज ब्यूटीफुल स्टैम्प्स बनाती थी ताकि उनकी कंट्री के बारे में पता लग सके कि इस देश से आए, इस देश में ये चीज है। ठीक है, ये पता लगा। आगे अगला ग्राफ। Now we can send messages quickly through the telegraph wires. This way we can send from any part of the world in 24 hours. ठीक है, फिर यूज होने लगे टेलीग्राफ वायर्स के थ्रू, मशीन्स के थ्रू मैसेज आती थी। 24 आवर के अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर आप पूरी दुनिया में अपना मैसेज पहुंचा सकते। सैमुअल वॉज द इन्वेंटर ऑफ टेलीग्राफ। टेलीग्राफ इन्वेंटर कौन था, किसने बनाया था टेलीग्राफ? मॉर्स। द टेलीग्राफ messages are sent by Morse code। अब मैसेज पे जो टेलीग्राफिक जो मैसेजेस होते थे किस तरह सेंड किए जाते, मोर्स थ्रू सेंड किए जाते, जैसे कि एबीसी कोड होते हैं इंग्लिश, इस तरह एक कोड होता है मोर्स कोड, यूज करके मैसेजेस सेंड किए जाते। मैसेजेस इज इन लैंग्वेज डॉट्स। इसमें जो मैसेजेस होते थे वो डॉट और डैश की फॉर्म में मैसेजेस जाते थे। किस तरह के होते थे आइए दिखाता हूँ। देखिए ये है पूरा टेबल कोड का, मोर्स जिन्होंने इसको बनाया, डिजाइन किया पूरा। देखो अगर किसी को बोलना है कि, मैं आपको दिखा बार, मैं क्लियर नहीं आ रहा, मैं क्लियर पिक्चर दिखा। देखिए ये है मोर्स। ठीक है, मोर्स कोड में क्या होता है कि जब आपको है कि आपको एप्पल एप्पल लिखने का मैसेज भेजेंगे, एक डॉट पी, फिर डॉट, फिर दो डैश, फिर डॉट। ठीक है, फिर दोबारा पी, फिर डॉट, फिर एल, एल के लिए कैसे करेंगे, डॉट स्लैश डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद ई डॉट। तो एप्पल लिखने के लिए आप मैसेज करने पड़ते थे। ठीक है, क्लियर हुआ किस तरह से मैसेज हम देंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटर ग्राफ सर्विस हैव बिकम। ठीक है, फिर प्रिंटर भी आ गए जिसके मैसेज आते थे वो टाइप। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अब हम। The teleprinter can send messages 3 times faster than an ordinary telegraph machine। अब टेलीप्रिंटर वो टेलीग्राफ फास्टर थे, 3 तेज थे। अब आते हैं टेली can also send and receive messages at the same time with the help of a telephone। अब देखिए क्या हो गया कि साथ के भेज भी और रिसीव भी कर सकते, और ये टेलीग्राफ मशीन से हम एक बार करते हैं या रिसीव करते हैं, तो काम एक साथ करते हैं। मैसेज भेज रिसीव भी, कि आप किसी फोन पे बात बता भी रहे, पोस्ट ऑफिस नहीं होता था तो अपना मैसेज लिख, फिर एक हफ्ते बाद लिख के भेज। आवर लाइव्स कंप्लीट, अब टेक्नोलॉजी आने से ही लाइफ चेंज हो गई। वी टू एनी पर्सन इन एंड इवन इन द हेल्प ऑफ एसटीपीएसडी। ठीक है, आप देखिए उनके आने से हम किसी से कर सकते हैं, किसी कोई बंदा किसी में हो, किसी में हो, देश में, कहीं पर भी हम
और आईएसडी का यूज किसी से ही बात, एसटीडी करते रहे स्टेट में, किसी से आईएसडी हम दूसरी कंट्री में करते हैं, ठीक है। Days mobile phones are very useful in communicating other any time। अब देखिए किसने ले ली, फोन जो आपके फाइल्स हैं उन्होंने ले लिया, कहीं भी किसी से करो कभी भी बात करो, वैसी है अब, है ना। With the improving the telephone with screen make it possible the person talking with him or her। ये टेलीफोन इतने एडवांस, आप बात कर सकते हैं उससे की हेल्प से। एडवांस कहाँ की भेजने में 10 दिन थे और आप देखो ये बंदे को जैसे आप बात कर रहे हैं इतनी एडवांस। अलेक्जेंडर ग्राम बेल वॉज द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन को इन्वेंट किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राम बेल। ये है अलेक्जेंडर ग्राम बेल, इन्होंने टेलीफोन किया था। क्लियर। अगला है देखिए फैक्सिमाइल, ठीक है। फैक्सिमाइल जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, मशीन। फैक्स और और टफ और कुछ भी है या कोई है वो तारों के थ्रू जाना है के लिए यूज करता था। is used and in टाउन सिटीज एंड का यूज दूसरे शहर में, कस्बे में, दूसरे में भेजने मैसेज यूज किया जाता था। ट्रांसमिटेड प्रिंट पिक्चर्स ओवर, ठीक है, बिल्कुल जैसे कि पेपर है, ठीक है। आपने यही आप चाहते हो ऐसे का कहीं और आपको तो मोबाइल या सेंड कर सकते, लेकिन हुआ करते थे, क्या करते थे, तो फैक्स डालते थे, तो पूरा पढ़ लेते पर तो पूरा मोबाइल फोन लाइन के थ्रू दूसरे बंदे जाता था, वहां पे मशीन उसको देता था, ठीक है। मशीन ऊपर प्रिंट होके आप बाहर, ऐसे ही आप यहाँ से वहां सिस्टम ऑफ मैसेजेस, मेल क्या है, सेंड करने कंप्यूटर के थ्रू कैन कम्युनिकेट एनीवन हु हैज लेटर। अब बातचीत कर सकते थे अपने हेल्प इंस्टेंट सर्विस है, मतलब 24 घंटे आप कभी कर सकते हो, ठीक है? और इंस्टेंटली तुरंत मैसेज आपका चला जाता है। यूज कम्युनिकेट फ्रॉम पर्सन टू अनदर, यूज ऑफ एक से दूसरे तक बात होता है। एनी हैव टू कम्युनिकेट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब कभी होता है कि एक नहीं ज्यादा हजारों पहुंचानी हो, अब क्या करते हैं, एट द सेम टाइम, ठीक है। इसके लिए कुछ अलग कम्युनिकेशन की कि जब एक बहुत सारे अपनी बात पहुंचानी हो, तरीका है क्या क्या, पेपर, मैगजीन, बुक्स, टेलीविजन एक्सेट्रा। दीज आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इनको ऑफ मास कम्युनिकेशन कहते हैं। मास कम्युनिकेशन लोगों के साथ कम्युनिकेट लेते हैं, कुछ कम्युनिकेशन
देखते हैं, देखिए टेलीविजन हो गया, पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, क्योंकि ये एक इसको पढ़ने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, तो एक बार लोग छापता है, कितने लोग पढ़ते हैं टीवी में एक बार कर दो तो जिसके घर में टीवी है वो पढ़ता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या है, न्यूज़पेपर, जीन्स, न्यूज़ एंड आर इन एवरी द वर्ल्ड, मैगजीन पूरे वर्ल्ड दुनिया में है, कोई देख सकता है। We about this information on and program development people from the world, सब चीजें पढ़ सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सा इवेंट हो रहा है, ठीक है, सब कुछ इसमें पढ़ सकते हैं। वी ऑल अबाउट एक्टिविटीज ऑफ कंट्री के माध्यम से देखते हैं, हम एजुकेशन रहे हैं में, स्पोर्ट्स खोले तो आपके शहर की है, आपकी होती है, दुनिया की खबर होती है, क्या चल रहा है उसकी खबर होती है, खबर होती है। फिर आता है रेडियो। अब रेडियो देखते हैं, रेडियो क्या है। द रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट। देखिए रेडियो किसने किया था, एक इटालियन साइंटिस्ट है, क्या नाम है उनका, गुग्लियमाओ, ठीक है, मार्कोनी। इट ब्रॉट अ ग्रेट रेवोल्यूशन इन द मास कम्युनिकेशन। रेडियो के आने से एक बहुत ही नई चीज आ गई और ये बहुत ही यूजफुल चीज थी। रेडियो के इन्वेंशन के बाद ही बहुत ज्यादा तरक्की हुई है कम्युनिकेशन में। वी कैन गेट मैसेजेस थ्रू इट इन अ शॉर्ट टाइम। अब रेडियो में क्या होता है कि कुछ ही समय में ही हम मैसेजेस सब तक पहुंचा सकते थे। न्यूज़पेपर में क्या है कि आज खबर छपी तो कल पहुंचेगी या शाम तक पहुंचेगी, ठीक है, और टीवी अभी बने नहीं थे। बुक्स में भी यही है, बुक्स आज बनी है, एक महीना छपने में लगेगा, फिर उसके बाद बंटने में लगेगा। लेकिन रेडियो में क्या हुआ कि मैसेजेस जल्दी से पहुंचाए जा सकते थे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। Apart from sending and receiving messages, we can also listen to music, songs, lecture, drama, etc. on radio. It even helps to the illiterate people to learn many things. ठीक है, इसके साथ साथ हम इस पे म्यूजिक सुन सकते थे, सॉन्ग सुन सकते थे, ड्रामा, लेक्चर्स, ये सब सुने जा सकते थे। इसी की मदद से बहुत सारे अनपढ़ लोगों ने नई नई चीजें सीखी थी। नेक्स्ट है टेलीविजन। जॉन लॉगी बार्ड इन्वेंटेड द टेलीविजन। ठीक है, नाम याद रखना, जॉन लॉगी बार्ड। ही ब्रॉट सिनेमा इनटू आवर होम्स। टेलीविजन से ही जो सिनेमा हुआ करता थिएटर पे वो हमारे घर तक आ गया। दिस इन्वेंशन हैज मेड इट पॉसिबल फॉर अस नॉट ओनली टू हियर बट ऑल्सो टू सी व्हाट इज गोइंग अराउंड आवर वर्ल्ड। अब देखिए इससे पहले सिर्फ हम सुनते थे या पढ़ते थे, टेलीविजन के आने से हम उन चीजों को देखना भी शुरू कर दिया कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसकी। Events of national and international importance can be seen live on television. अब कुछ नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट जैसे कि आपने परेड देखी होगी अभी, वो लाइव देखी बिल्कुल, तो टेलीविजन पे ही देखिए आपने लाइव बिल्कुल होते हुए। टेलीविजन हैज ब्रॉट द पीपल ऑफ आवर वर्ल्ड वेरी क्लोज टू वन अनदर। टेलीविजन ने ही पूरी दुनिया के लोगों ने पास एक दूसरे को लेके आए हैं। फोर्थ है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब देखिए सैटेलाइट भी बहुत हेल्पफुल है कम्युनिकेशन में। किस तरह से हेल्पफुल है जानते हैं इसको अभी। मैन मेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इनटू स्पेस टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अब देखिए मैन मेड सैटेलाइट्स क्या करती हैं
इनको लॉन्च कर दिया जाता है स्पेस में, अंतरिक्ष में इनको भेजा जाता है और ये हमारी अर्थ का चक्कर लगाती हैं। ठीक है, हमारी अर्थ का चक्कर लगाती है, अर्थ से सिग्नल्स ऊपर भेजे जाते हैं और फिर ये सिग्नल्स नीचे भेज देती हैं। They remain there for a long period and serve several purposes including communication. अब इनको स्पेस में रहने दिया जाता है, बहुत समय तक रहते हैं स्पेस में, ये बहुत यूजफुल होती हैं, बहुत काम आती हैं ये। इसमें से एक काम कम्युनिकेशन भी है इनका। These satellites are sent into space with the help of rockets. रॉकेट्स की हेल्प से ही इनको स्पेस में सेंड किया जाता है। ठीक है, रॉकेट की हेल्प से इनको स्पेस में सेंड किया जाता है। These satellites can pick up signals from any place and reply them to the other places, relay them to the other places. With the help, it is possible for radio, telephone and television to transmit and receive signal from around the world. अब देखिए सैटेलाइट क्या करते हैं ये, मान लीजिए यहाँ पे ये सैटेलाइट है, ये अर्थ है हमारी, एक बंदा है ए, वो यहाँ खड़ा है अर्थ पे और एक यहाँ है, तो क्या करेंगे, बी अपना मैसेज यहाँ पहुँचाएगा। ठीक है, और फिर सैटेलाइट से वो अपना मैसेज, सैटेलाइट का मैसेज बे तक पहुंचाएगी। ठीक है, इस तरह से सैटेलाइट काम आती है, यूजफुल होती है, क्योंकि भी डायरेक्ट ए तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा सकता, इसलिए बीच में एक मीडियम चाहिए जो उसका मैसेज वहां तक पहुंचाए। जैसे आप हो, आपको मैसेज पहुंचाना है गांव में, डायरेक्ट मैसेज आप नहीं पहुंचा सकते, तो बीच में कौन होता है, पोस्टमैन, जो आपका मैसेज लेके जाता है। तो सैटेलाइट भी उस तरह का काम करती है, वो आपका मैसेज यहाँ से लेके आपसे वो दूसरे तक पहुंचा देती है, अब दोनों को जोड़ देती है एक तरीके से। Some satellites are fitted with the powerful cameras to take photographs of the Earth's surface and atmosphere. These photographs help to predict weather and forecast. अब देखिए कुछ सैटेलाइट्स जो होती हैं इतनी पावरफुल होती हैं, उसमें इतने पावरफुल कैमरे लगे होते हैं कि उनसे आप अर्थ पे देख सकते हैं, जैसे कि गूगल मैप्स हो गया, गूगल अर्थ हो गया, ये एप्लीकेशंस हैं, इनके सैटेलाइट्स हैं, तो आप जब जूम करके देखते हैं बिल्कुल, तो आपको अपने घरों की छत तक दिखाई दे जाती हैं। ठीक है, अगर आप पहचान पाए तो आपको अपने घर की छत भी देख सकते हैं। इसमें इतने पावरफुल कैमरे लगे होते हैं, इनका फायदा क्या होता है कि इससे वेदर के बारे में पता लग जाता है कि कहाँ पे बारिश होने वाली है, बादल कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे कौन घुस रहा है, किस तरह से देख रहा है, बॉर्डर पे क्या हो रहा है, सब जानकारी ली जा सकती है कैमरे से। क्लियर है। नेक्स्ट है देखिए एडवर्टीजमेंट, ये भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है। आप टीवी में एड्स देखते हैं, आपको एड्स क्यों दिखाई जाती है, ताकि वो कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये खूबियां हैं, तभी तो आप उनका प्रोडक्ट खरीदेंगे। जब तक वो बताएंगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या खूबी है, तो आप खरीदेंगे भी नहीं, है ना, इसलिए वो आपको बताते हैं एड्स के थ्रू। एडवर्टीजमेंट इज अ न्यू टेक्निक डेवलप टू मेक कॉन्टैक्ट विद द मासेस। ठीक है, एडवर्टीजमेंट क्या है, नया तरीका है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने का। इट इज यूज बाय कंपनीज टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये कंपनियां यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट को प्रचार करने के लिए, अपने प्रोडक्ट का लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारियां पहुंचाने के लिए यूज करती हैं। Newspapers and magazines give us a large variety of advertisement. न्यूज़पेपर और मैगजीन भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ एडवर्टीजमेंट देती है। आप अगर न्यूज़पेपर खोलें, बुक खोलें, मैगजीन खोलते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिलती होगी। These advertisements on radio and television have more impact as even the illiterate can understand. ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट होती है इसका इम्पैक्ट, असर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर तरह का आदमी इंसान इसको देखता है, सुनता है, समझता है और फिर खरीद लेता है। The advertisements have influenced the lifestyle of the people all over the world. ये एडवर्टीजमेंट की ही वजह से है कि लोगों का इतना लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, ना वो दिखाते ना लोगों को पता चलता कि नई चीज आई है। अगर आपको पता ही ना चले कि नया ये वाला फोन आया, तो आप क्या नया लेने जाएंगे उसको, कभी कभी नहीं जाएंगे लेने। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट अगर ना होती तो लोग नई नई चीजें भी ना खरीदें।
ऑल दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी यूजफुल टू अस। ये सभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। वी मस्ट यूज these डेवलपमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मैन। हमें सारी जो डेवलपमेंट हुई है साइंस की, टेक्नोलॉजी की, इसका यूज मानव के उद्धार के लिए यूजफुल अच्छे तरीके से करना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव वे में, बुरे तरीके से इसको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट, एक बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा रोड के साइड में। आप देखते भी होंगे जब भी आप रोड पे चलते हैं तो आपके साइड में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, बोर्ड्स लगे होते हैं, एड्स लगी होती हैं। ठीक है, उनका काम यही होता है कम्युनिकेट करने का कि ये नई चीज आई है, देखो, खरीदो। ठीक है, तो यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। राइट द नेम ऑफ द इन्वेंटर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनके इन्वेंटर के नेम लिखने हैं आपको। टेलीग्राफ को किसने किया है? मॉर्स, सैम्यूल मॉर्स ने। ठीक है, टेलीफोन, अलेक्जेंडर ग्राम बेल। रेडियो, मार्कोनी। टेलीविजन, जेएल बर्ड। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे ऊपर, देख के लिख सकते हैं आप वहां से। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। चलिए, द टेलीग्राफिक मैसेजेस आर सेंड थ्रू, जो टेलीग्राफिक जो मैसेजेस हैं किसके थ्रू सेंड किए जाते हैं? वो मोर्स कोड के थ्रू। डैश इज डिवाइस यूज टू ट्रांसमिट रिटन और प्रिंटेड मैसेज। रिटर्न और प्रिंटेड मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कौन सा यूज करते थे हम? फैक्स। डैश इज अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेजेस विया कंप्यूटर। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर के थ्रू मैसेज सेंड किए जाते हैं, ईमेल। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू एड्रेस मासेस आर कॉल्ड। जब हम बहुत सारे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं, उस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मैन मेड कम्युनिकेशन डैश आर लॉन्च्ड इनटू स्पेस टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। एक मैन मेड कम्युनिकेशन सिस्टम है, सैटेलाइट्स, उसको यूज किया जाता है, उसको ऑर्बिट में सेंड किया गया है। ठीक है, और वो अर्थ के चक्कर लगाती रहती है। आगे देखिए, यस नो। पोस्ट ऑफिस इज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। नो, मास कम्युनिकेशन नहीं है ये। एसटीडी एंड आईएसडी आर लिंक्ड विद टेलीविजन। बिल्कुल नहीं, ये टेलीफोन से लिंक्ड है। एडवर्टीजमेंट्स आर यूजलेस। एडवर्टीजमेंट बेकार क्यों होती है? बिल्कुल नहीं। रेडियो इज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। यस। ठीक है, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको ये बता दिए हैं सभी के नेम, आप लिख लीजिएगा बुक में से देख के, और ये क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। हम मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।